Hello friends, Namaskar. I am Girish Kumar. You are welcome in this video. Friends, this video is based on a remaining part of previous video which has been created for TET English preparation. Here question number 92 is given as जिसमें आपको बताना है कि मिस स्पेल्ड वर्ड कौन सा है। तो यहाँ पर दिया गया मैथमेटिशियन, यहाँ पर मैथमेटिशियन की स्पेलिंग गलत दी गई है, यहाँ पर ए होना चाहिए, तब ये जो है सही माना जाएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 में भी आपको करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है। यहाँ वर्ड दिए गए हैं ग्रोटेस्क, बर्लेस्क, पिक्चरेस्क और पिकारेस्क। तो यहाँ पर जो ये ग्रोटेस्क दिया गया है ये सही है, बर्लेस्क भी सही है, पिक्चरेस्क भी सही है। पिकारेस्ट जो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर सिंगल सी होती है। पिकारेस्ट का मतलब होता है पिकारेस्ट का मतलब होता है यहाँ पर दुष्ट, रोग। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 दिया गया है जिसमें आपको मिस स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो यहाँ पर इनडोमिटेबल दिया गया है, फॉर्मिडेबल दिया गया है, अमिकेबल दिया गया है, एडमायरेबल दिया गया है। तो यहाँ पर ए सी डी सही है, बी में स्पेलिंग गलत है, यहाँ फॉर्मिडेबल में ओ होना चाहिए। तो ये फॉर्मिडेबल हो जाएगा। फॉर्मिडेबल की स्पेलिंग यहाँ पर जो है गलत दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 94 के लिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 दिया गया है जिसमें आपको मिस स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो यहाँ फीचर्स की स्पेलिंग सही है, टीचर्स की स्पेलिंग सही है, क्रीचर्स की स्पेलिंग सही है, फेदर्स की स्पेलिंग यहाँ पर गलत दी गई है, यहाँ पर ई होना चाहिए, तब ये सही हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 to 100 के लिए डायरेक्शन दिया गया है। रीअरेंज द सेंटेंस विद करेक्ट ऑर्डर लेबल्ड एज पी क्यू आर एस, चूज द प्रॉपर सीक्वेंस। यहाँ पर आपको प्रॉपर सीक्वेंस बताना है। तो यहाँ पर 96 के लिए ये क्वेश्चन दिया गया है। 96 में क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, जिसमें आपको सही सीक्वेंस बताना है। तो 96 के लिए यहाँ पर सही सीक्वेंस इसका कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। चूँकि इसका अध्ययन मैंने कर लिया है तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि इसका कौन सा सीक्वेंस सही है। यहाँ पर ऑप्शन इसके दिए गए हैं, यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 इज़ एज फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 97 में भी आपको सही सीक्वेंस बताना है। तो यहाँ पर भी मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ फटाक से। 97 के लिए यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा डी। 98 में भी आपको सही सीक्वेंस बताना है 98 के लिए। तो यहाँ पर भी जो है डी ऑप्शन सही है। 99 में भी आपको सही सीक्वेंस बताना है, 99 में भी जो है डी ऑप्शन सही है। तो 100 के लिए भी आपको सही सीक्वेंस बताना है। तो यहाँ पर 100 में देखते हैं इसकी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 to 105 के लिए डायरेक्शन दिया गया है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस ए वर्ड इन द सेंटेंस इज गिवन इन बोल्ड बीनीथ ईच सेंटेंस 4 डिफरेंट वेज ऑफ फ्रेजिंग द वर्ड इन बोल्ड आर इंडिकेटेड, चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द 4। फ्रेंड्स, यहाँ पर दिए गए सेंटेंस में एक बोल्ड वर्ड है जो कि सेंटेंस के अनुसार गलत है, इसको आपको रिप्लेस करना है सही वर्ड से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 101 दिया गया है, नेहा लैक्स द स्किल ऑफ कन्विंस पीपुल। यहाँ पर जो ये लैक्स वर्ड दिया गया है ये लाक के लिए होता है, जो कि सेंटेंस के अनुसार नहीं है, ये सूट नहीं करता है। तो लैक्स यहाँ पर ये वाला यूज़ किया जाएगा तो सूट करेगा। लैक्स की कम का मतलब होता है कमी। लैक्स मीन्स क्या होता है? कमी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 दिया गया है। इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। यस, हाँ। द प्लान इज़ टू मीट द कैप्टन एट द नावल डॉकयार्ड। यहाँ पर जो नावल दिया गया है इसको रिप्लेस करना है, क्योंकि ये नावल यहाँ सूट नहीं कर रहा है। यहाँ पर इस नावल का यूज़ होगा नवल, जिसका मतलब नौसेना से होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 103 दिया गया है, द एरोगेंट बिहेवियर इज़ अ क्लियर इंडिकेशन दैट द इंड वाज नाय। यहाँ नाय जो वर्ड दिया गया है हिनहिनाने के लिए है, यहाँ पर पास के लिए हो जाएगा नाय। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 इज एज फॉलोज। 104 ऑफ दिस क्वेश्चन सेट। 104 में दिया गया है, द किंग एंड क्वीन हैव बीन ब्लेस्ड विद ए प्रेटी यंग प्रिंसेस। यहाँ पर ये जो वर्ड क्वीन दिया गया है इसका मतलब होता है पतुरिया, रंडी, जो भ्रष्ट चरित्र वाली स्त्री हो उसके लिए दिया गया है, ये सूट नहीं करता है। यहाँ पर क्वीन के लिए ये वर्ड हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 105 दिया गया है, द सेल्स ऑफ दिस प्रोडक्ट हैव रिमेंड म्यूटेड फॉर ए वाइल। यहाँ पर ये सेल जो दिया गया है, थोड़ा स्पेलिंग कम दिखाई पड़ रही है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ सेल्स। ये नौका के लिए होता है जो यहाँ पर सूट नहीं कर रहा है। सेल्स के लिए यहाँ पर हो जाएगा ये जो दिया गया है सेल्स, बी ऑप्शन में सही हो जाएगा। इसका बिक्री से मतलब होता है।
क्वेश्चन नंबर 106 टू 110 के लिए यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है। इन द फॉलोइंग पैसेज, ये पैसेज लिखा है, पैसेज है ये। सम ऑफ द वर्ड्स हैव बीन लेफ्ट आउट, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन ब्लैंक आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है जिसमें कुछ नंबर लिखे हुए हैं, नंबर के आसपास आपको सही वर्ड भरना है। क्वेश्चन नंबर 106 दिया गया है यहाँ पर, एज लॉन्ग एज वी आर अनमाइंडफुल ऑफ दिस, यहाँ डैश में जो है आपको खाली जगह में सही वर्ड भरना है। तो 106 के लिए यहाँ पर हो जाएगा ट्रुथ, यहाँ पर ट्रुथ भर दिया जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज जी। क्वेश्चन नंबर 107 दिया गया है, द डैश ऑफ आवर एजुकेशनल करिकुलम एज वेल एज, यहाँ पर खाली जगह में आपको सही वर्ड भरना है। इसके लिए यहाँ पर क्वालिटी हो जाएगा, यहाँ पर क्वालिटी भर देंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 108 दिया गया है, दैट ऑफ आवर डैश एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको सही वर्ड भरना है, तो यहाँ टीचर्स हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 109 दिया गया है, इज लाइकली टू रिमेन डैश, इट इज़ नॉट इनफ फॉर अ सोसाइटी टू हैव एक्सपर्ट्स, यहाँ पर खाली जगह में आपको सही वर्ड भरना है, तो यहाँ इनएडिक्वेट हो जाएगा, जिसका मतलब होता है अपर्याप्त। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 110 दिया गया है, द काइंड ऑफ पीपल हु कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाई कंप्यूटर्स एंड, यहाँ खाली जगह में भरना है, तो यहाँ पर रोबोट्स हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 111 दिया गया है, जिसमें आपको पंक्चुएशन करना है। एट सनसेट द जनरल टेकिंग डिसीजन मार्च फॉरवर्ड, इसमें आपको पंक्चुएशन करना है, पंक्चुएशन के अनुसार यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, यहाँ पर हो जाएगा एट सनसेट द जनरल टेकिंग डिसीजन मार्च फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 112 दिया गया है, जिसमें आपको पंक्चुएशन करना है, और सेंटेंस इसके लिए दिया गया है यहाँ पे, द क्रिएटर आंसर्ड एस बट बाई एक्सेप्टिंग द बर्डन यू विल शो, इसका रिमेनिंग पार्ट इधर दिया गया है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज गिवन हियर। यस, क्वेश्चन नंबर, यस, इसका रिमेनिंग पार्ट यहाँ पर दिया गया है, योर ग्रेटनेस ऑफ हार्ट इज़ गिवन इन फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, इसका सही आंसर पंक्चुएशन के अनुसार करना है आपको। यस, 12 के लिए यहाँ पर हो जाएगा, यही है, पंक्चुएट करना है आपको यहाँ पर। तो ये 12 के लिए यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, ये यहाँ पर सही हो जाएगा सी ऑप्शन, इसमें सही पंक्चुएशन है। क्वेश्चन नंबर 113 में भी आपको पंक्चुएशन करना है, तो इसके लिए मैं ऑप्शन आपको बता देता हूँ कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। यहाँ पर भी सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। एज सीजर लव्ड मी आई वीप फॉर हिम, एज ही वॉज फॉर्चुनेट आई रिजॉइस एट इट, एज ही वॉज वैलियंट आई ऑनर हिम, बट एज ही वॉज एम्बिशियस आई स्लीव हिम, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 में आपको पंक्चुएट करना है। 114 के लिए यहाँ पर हो जाएगा सी में, परहैप्स क्राइड ही देयर में बी सच मॉन्स्टर्स एज यू डिस्क्राइब, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 में भी आपको पंक्चुएशन के अनुसार बताना है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा, देयर इज़ अ स्लेवरी दैट नो लेजिस्लेशन कैन एबॉलिश द स्लेवरी ऑफ कास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116 इज गिवन हियर। क्वेश्चन नंबर 116 टू 120 के लिए डायरेक्शन दिया गया, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 116 में आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है। इसके लिए सेंटेंस दिया गया है, लेट नॉट एम्बिशन मॉक दियर यूजफुल टॉयल, तो यहाँ पर एम्बिशन को पर्सोनीफाई किया गया है, इसलिए पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 117 में भी आपको फिगर ऑफ स्पीच बतानी है। यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, इन द फिगर कंसिस्ट इन द यूज ऑफ वर्ड विच सजेस्ट द सेंस बाई दियर साउंड, साउंड के आधार पर जो होता है तो ओनोमेटोपिया होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 18 में भी आपको फिगर ऑफ स्पीच बतानी है, इवन दस लास्ट नाइट एंड नाउ नाइट मोर आई ले कुड बिन दीज स्लीप बाई एंड स्टील्थ, यहाँ पर स्लीप में एपॉस्ट्रॉफी लगा हुआ है, वो क्या कहते हैं, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, इसलिए एपॉस्ट्रॉफी हो जाएगा यहाँ पे। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 119 में भी आपको फिगर ऑफ स्पीच बतानी है, वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आइज, यहाँ पर देखें तो ब्यूटी को पर्सोनीफाई किया गया है, इसलिए पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। यहाँ पर एक नया जो है फिगर ऑफ स्पीच है, पन चेंज ऑफ नेम होता है, सॉरी प्लेइंग विथ वर्ड होता है, चेंज ऑफ नेम नहीं होता, तो क्या कहते हैं उसको, नाम भूल गया मैं। तो यहाँ पन की बात करते हैं तो ये होता है प्ले विथ वर्ड। सो करेक्ट ऑप्शन, सॉरी इसको मैं आपको एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट में बता रहा था, तो ये हो जाएगा क्या कहते हैं, प्लेइंग विथ वर्ड, जहाँ पे होता है वहाँ पन होता है। इसका एग्जांपल मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, कमेंट किया करें आप लोग, तो इससे ज्ञान का आदान प्रदान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 120 दिया गया है, द फिगर ऑफ स्पीच
द फिगर ऑफ स्पीच इन विच साउंड सजेस्ट द सेंस आर मीनिंग इन इज नोन एज। यहाँ पर साउंड की बात की गई है तो ओनोमोटोपिया होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 121 टू 125 के लिए डायरेक्शन दिया गया है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव पार्ट्स ऑफ स्पीच फॉर द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड के लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना बहुत ही आसान है, ग्रामर से लिया गया है। यहाँ हाउ एवर को बताना है आपको कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो ये एक प्रकार का कंजंक्शन है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 122 दिया गया है। यहाँ पर एवरीवन अंडरलाइन है, इसको आपको बताना है कि यह क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार, तो ये एक प्रोनाउन है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 123 के लिए यहाँ पर प्रोवाइडेड ही इज फीलिंग बेटर ही कैन लीव द हॉस्पिटल। यहाँ पर आपको बताना है एडवर्बियल क्लास बताना है। तो ये एडवर्बियल क्लास किस प्रकार का है ये आपको बताना है यहाँ पे कि किस प्रकार का ये एडवर्बियल क्लास है। तो यहाँ पर इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ये एडवर्बियल क्लास ऑफ कंडीशन है क्योंकि प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्ते। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 124 दिया गया है। एवरीवन हैज़ हिज ओन आइडियाज़ अबाउट द बेस्ट वे टू ब्रिंग अप चिल्ड्रेन। यहाँ पर हिज जो है अंडरलाइन किया गया है, तो ये प्रोनाउन है एक प्रकार का, पजेसिव प्रोनाउन होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 125 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट। आई विल कंटिन्यू क्रिएटिंग वीडियोस फॉर टीचिंग इंग्लिश प्रिपरेशन इफ यू सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल। हेयर क्वेश्चन नंबर 125 इज चूज द प्लूरल ऑफ वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो वर्ड दिया गया है इसके लिए आपको प्लूरल फॉर्म बताना है। साइंटिस्ट आर ऑलवेज स्टडिंग द फिनोमिनन ऑफ नेचर। तो यहाँ फिनोमिनन जो दिया गया है जो अजूबा या प्राकृतिक घटना के लिए यूज़ किया जाता है, इसका हो जाएगा फिनोमिना। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे डिसलाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिलता है तो प्लीज़ सपोर्ट मी, सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन एज सून एज यू विश। थैंक यू वेरी मच।